इसी रिकवरी में मुलाकात की जाए दो खास मेहमानों से। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आनंद राठी से सिद्धार्थ सेरानी साहब, मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़े साहब हमारे साथ हैं तैयार। सुस्वागतम। सेरानी साहब करें शुरुआत, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो स्टॉक लाया हूं वो है सी फॉर साइंट। साइंट पे खरीदारी की राय है, सी फॉर साइंट, और टारगेट आप रख सकते हैं 2470 का। ये स्टॉक हम करीबन अक्टूबर 2020 का काफी टाइम से फंडामेंटली रेकमेंड कर रहे हैं, अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर, जो आज फिर से रेकमेंड कर रहे हैं। ये आईटी डेवलपमेंट की कंपनी है जो इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज को केटर करती है। तीसरे तिमाही के नतीजे काफी स्टेडी दिखे। इसमें सबसे खास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो $297 मिलियन देखे गए, जिसमें 8 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, जो 4 एरोस्पेस से और 2 कम्युनिकेशन से। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि आई जो है वो 13 से 13.5% के आसपास रह सकते हैं और मार्जिन 200 से 250 बेसिस पॉइंट यानी 2 से 2.5% बढ़ के आ सकते हैं। इन्होंने एक खास एमओयू किया है जापानीज बेस्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, ट्रांसफर की। तो साइंट मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है आईटी स्पेस से, जहां पे आप टारगेट रख सकते हैं लंबे समय के लिए 2470 का। 2470 ये है टारगेट साइंट लिमिटेड के लिए सेरानी साहब की तरफ से। आगे पोजिशनल पिक का वक्त है। सिद्धार्थ सेरानी साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। जी बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल तौर पे खरीदना चाहूंगा एनसीसी को। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, जिसका टारगेट रखना है 239 का। काफी टाइम से हम विद डिस्क्लेमर इसे रेकमेंड करें, पिछले 3 सालों से रेकमेंड करें अलग अलग लेवल से। बट एनसीसी क्योंकि बिल्डिंग, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, वाटरवेज, माइनिंग, ये सारे सेगमेंट्स में बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरे तिमाही में मुनाफे 40% से बढ़ते हुए दिखे। ऑर्डर बुक कुल मिला के 57,000 करोड़, जो 3x ऑफ द रेवेन्यू हो सकता है आने वाले समय का। रोबस्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में, इंफ्रा में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोबस्ट एग्जीक्यूशन है। FY24 की आय की जो ग्रोथ है वो 32 से 33% की उम्मीद कर रहे हैं मैनेजमेंट, और मार्जिन्स करीबन 10% के करीब। बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं अक्रॉस इंडिया, और जो गवर्नमेंट ने केपेक्स बजट में, इंटरिम बजट में दिया है 11,11,000 करोड़ का, सबका फायदा एनसीसी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो एनसीसी पोजिशनल तौर पे 239 के टारगेट के। तो एनसीसी यहां पर 239 रुपए के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। सिद्धार्थ सेरानी साहब से भी ले लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक एनसीसी के बाद। बताएं सर। जी बिल्कुल, एनसीसी के बाद अनिल जी जो स्टॉक होगा शॉर्ट टर्म में वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक पे खरीदारी की राय है, 531 का टारगेट रहेगा। 5.1 लाख करोड़ का जो इनका लोन बुक साइज है। तीसरे तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे। जीएनपी जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो भी गिरते हुए दिखे। FY24 की गाइडेंस भी काफी अच्छी है, जहां पे एडवांसेस 10 से 12%, डिपॉजिट 8 से 10% होने की उम्मीद है, और स्लिपेजेस गिरने की उम्मीद है, मॉडेस्ट रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट्स की उम्मीद जो है वो 1% की है, और स्टेबल मार्जिन्स। तो इंडियन बैंक जिसका टारगेट आप रख सकते हैं 531 का। इसी के साथ अनिल जी एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, और वो है आपने अभी जो इंटरव्यू लिया गोपाल स्नैक्स का, ऑफ कोर्स मुंह में पानी आ गया। बट इसके साथ मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहूंगा कि मेरे साथ एसपीएल मिड कैप में चंदन जी। बिल्कुल, हाँ वही और मैं लेके आता हूँ। हाँ वही एकदम बिल्कुल सही है। चलिए तब तक हमें इजाजत दीजिए, मुझे और दीप को। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.